हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल नेशन फर्स्ट क्लब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके एसएससी कांस्टेबल के मेडिकल में जो डॉक्यूमेंट चेक होंगे आपके उसके रिगार्डिंग, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट के जो है डाउट्स आपके ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। बैक टू बैक जो है आपके यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट में आ रहे हैं कि मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स में वही आपके डोमिसाइल हो गए हैं, सर्टिफिकेट हो गए हैं, बाद बाकी जो आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गए हैं। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आपका यही है कि कास्ट सर्टिफिकेट मेरा ऑनलाइन बना हुआ है, क्या मेरा एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, क्रूशियल डेट के बाद का बना हुआ है, एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, पहले का है तो एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। ये कई तमाम सारे जो है मुद्दे हैं आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। ठीक है, तो जो भी कैटेगरीज है आपके एससी है, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो इन चार कैटेगरी के ही जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। तो आइए इस वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत जो है डिस्कस करेंगे और आपको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ जो है आपके सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियोस को एक लाइक कर देना, चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेंगे आपको वो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एससी एसटी कम्युनिटी वाले कैंडिडेट के लिए। तो एससी एसटी कम्युनिटी वाले कैंडिडेट के लिए आपके पास जो है सेंट्रल कास्ट का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके स्टेट वाले कास्ट का कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जो कि एसएससी अपने जब नोटिफिकेशन निकाले थे आपके एसएससी जीडी का, तो उसमें जो है वो फॉर्मेट आपका दिया हुआ था कि इस फॉर्मेट में जो है आपको सर्टिफिकेट बनवाने हैं। वहीं पे अगर आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड किए होंगे तो एडमिट कार्ड में आप लोग 13 नंबर पॉइंट अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पे साफ साफ क्लियर में लिखा हुआ है कि जो भी फॉर्मेट आपके सर्टिफिकेट का रहेगा वो आपके एसएससी में जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो फॉर्मेट आपके चलेंगे। तो एससी एसटी कैंडिडेट वाले जो भी जितने भी कैंडिडेट इस वीडियोस को देख रहे हैं, आपके पास सर्टिफिकेट वो सेंट्रल वाला होना चाहिए, जो इंग्लिश फॉर्मेट में आपका एसएससी के वेबसाइट पे या फिर एसएससी के जो नोटिफिकेशन है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक नहीं बनवाए हैं तो अभी भी आपके पास वक्त है, आप इस सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए। ठीक है, इस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं बनवाए हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाओ और वहां पे जो है आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएंगे मीडिया सेक्शन में, तो वहां से आप लोग देख के बनवा लेना। ठीक है, वो सर्टिफिकेट आपको मैं थोड़ा सा प्रोसेस ही बता दूं। तो सबसे पहले तो आपको स्टेट वाला बनाना है। स्टेट में आपका एसडीओ और सीओ ये सब जो जिससे भी बनते हैं वो सभी बनवाने हैं। उसके बाद वो सर्टिफिकेट जो आपको फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद उसको सीओ के साथ बनवाना है, सीओ के बाद फिर एसडीओ, उसके बाद फिर आप डीएम। ठीक है, वैसे सर्टिफिकेट का जो है एसडीओ लेवल तक चला जाता है। ठीक है, अगर आपके पास समय ज़्यादा है, अच्छा खासा समय है, तो आप लोग डीएम से भी बनवा लेना। ठीक है, लेकिन एसडीओ तक चल जाता है, लेकिन ये सभी सेंटर पे अलग अलग जो है डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो ये बात होगी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि एसटी कैंडिडेट को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको तो हाइट रिलैक्सेशन मिलती है, चेस्ट रिलैक्सेशन मिलती है, इसीलिए वो सर्टिफिकेट ज़्यादा मायने इंपॉर्टेंट जो है रखता है। जो एनेक्सर नाम से जो सर्टिफिकेट है ना, वही सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो वो हो गई बात। अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैंडिडेट वाले के लिए। तो ओबीसी कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट इस वीडियोस को देख रहे हैं, ओबीसी वाले, इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ से आपके दो मुद्दे हैं। एक मुद्दे ये है कि मेरे क्रूशियल डेट से पहले का है, एक मुद्दा ये कि क्रूशियल डेट के बाद का है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आपका सर्टिफिकेट एसएससी में जो नोटिफिकेशन में आपको फॉर्मेट दिया है वही फॉर्मेट आपको लगेंगे, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि एसएससी सीपीओ वाले मेडिकल में उसी फॉर्मेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है मांगा जा रहा था, और क्रूशियल डेट का भी लफड़ा किया था कि क्रूशियल डेट के बाद का अगर बना हुआ है तो उन कैंडिडेट को भी, कई सारे कैंडिडेट को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, कई सारे कैंडिडेट को प्रोविजनल में भी डाल दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग मतलब ध्यान देना। ठीक है, तो जो भी अभी भी समय है आपके पास, एसएससी का फॉर्मेट आप लोग डाउनलोड करो, उसको फिर उस फॉर्म को फिल करो, और उसके बाद एसडीओ और डीएम जो भी है आपके पास, आप उससे जाके जो है अटेस्टेड करवा लो, मतलब साइन मोहर जो भी है वो लगवा लो। ठीक है, तो वो फॉर्मेट आपको ज़रूरी है, वही फॉर्मेट आपका चलेगा, स्टेट वगैरह का नहीं चलता है। जो फॉर्मेट दिया है वो फॉर्मेट आपका एक्सेप्ट करेगा, बाकायदा आपके एडमिट कार्ड में भी दिया हुआ है। ठीक है, और वैसे क्रूशियल डेट का लफड़ा नहीं होता है एसएससी में, और अगर आप लफड़ा कर भी देता है क्रूशियल डेट को लेकर कि पहले का बना हुआ है तो चलेगा, बाद का बना हुआ है यानी अभी का बना हुआ है तो नहीं चलेगा, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि अभी नहीं बनवाए हैं, तो उन सभी को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आप अकेले नहीं हो, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ फॉर्मेट आप लोग सही रखना। ठीक है, फॉर्मेट जो दिया हुआ है एसएससी के नोटिफिकेशन में, आप वो फॉर्मेट को लेकर जाना। ओके, तो आई होप कि ओबीसी के बाद जो भी जितने भी कैंडिडेट है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ऑनलाइन मेरा बना हुआ है या ऑफलाइन बना हुआ है। तो देखो, जो फॉर्मेट आपका दिया हुआ है ना वो ऑफलाइन बनता है। ठीक है,
जो भी फॉर्मेट दिया हुआ है वो आपका ऑफलाइन बनेगा, इसलिए आप लोग ऑफलाइन बनवा लेना, ठीक है। और लेवल जो आपका वो रहेगा एसडीओ लेवल तक का चल सकता है, कहीं कहीं आपका डीएम लेवल का ही मांग लेता है, क्योंकि आपका वो फॉर्मेट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, तो वो डीएम से ही साइन होगा। तो आप लोग जो है ओबीसी के सर्टिफिकेट को डीएम से भी साइन करवा लेना, ठीक है। अभी आपके पास वक्त है, इसलिए मतलब बनवा लो, ठीक है। किसी तरह का लापरवाही मत करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हो गई। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे अब हम लोग। तो ईडब्ल्यूएस में क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर का प्रॉब्लम चलता है, ठीक है। तो जब ये नोटिफिकेशन आया था तो वो फाइनेंशियल ईयर आपका 22-23 का चल रहा था उस समय। तो कैंडिडेट उस समय जो फॉर्मेट बनवाए होंगे ईडब्ल्यूएस, तो उनका तो चल जाएगा। अब कई कैंडिडेट अभी बनवाए हैं, क्योंकि अभी का फाइनेंशियल ईयर वो 23-24 का चल रहा है, तो इसका भी चल सकता है, ठीक है। बाकायदे आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे वो वहाँ पे कौन से फाइनेंशियल ईयर को खोज रहे हैं, ठीक है। अगर उस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपका सर्टिफिकेट है तब तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर वो नहीं मानता है तब तो वो आपको प्रोविजनल में डाल सकता है या फिर आपको जनरल में डाल सकता है, ठीक है। यही एक जो है पॉइंट निकल कर आता है आपका, ठीक है। बाद बाकी किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। जो सर्टिफिकेट आपका दिया हुआ है एसएससी की वेबसाइट पे, आप वो जो फॉर्मेट आप लोग बनवा लेना, ठीक है। यही सारे बस डॉक्यूमेंट आपके सर्टिफिकेट को लेकर है, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। अब बात यहाँ पर आती है, जो भी कैंडिडेट ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अब यहाँ से बात चेंज हो जाती है। अगर यहाँ पे सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तब वो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, ठीक है। ये 13 नंबर पॉइंट में आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। अगर आपको जनरल में काउंट किया जाता है, जनरल कैंडिडेट माना जाता है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी माना जाता है अगर आपको, तो फिर आपका जो कट ऑफ है ना वो अनरिजर्व कैटेगरी से देखा जाएगा। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ को क्वालिफाई कर पा रहे हैं देन जो है आपका आगे प्रक्रिया जो प्रोसेस में लगेंगे। अगर आप नहीं कर पाए तो आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। और एक कंडीशन बनती है, अगर आप जनरल कैंडिडेट के कट ऑफ को क्वालिफाई कर भी रहे हैं, मेडिकल आपने क्वालिफाई कर भी लिया है, और फाइनल मेरिट में अगर आपका मेरिट नहीं बना जनरल कैटेगरी से, तब तो आप फाइनल मेरिट से भी बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंडीशन बनती है उन कैंडिडेट के लिए जो लोग सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाएंगे, अगर उसको जनरल कैंडिडेट मान लिया जाता है तो, ठीक है। और कई सारे ऐसे भी कैंडिडेट रहते हैं जो कि कैटेगरी कुछ और रहता है, लेकिन कैटेगरी कुछ और बनवा के जाते हैं, या फिर बोल देते हैं कि मैं फॉर्म में गलती से हो गया। तो वैसे होशियार चंद कैंडिडेट के लिए भी एडमिट कार्ड के पॉइंट नंबर में दिया हुआ है, 14 नंबर या 15 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि अगर आप फ्रॉड करियर पाए जाते हैं कास्ट से लेकर, तो फिर आपको एसएससी के एग्जामिनेशन से हमेशा हमेशा के लिए डिबार कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही सारे पॉइंट आपके यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। एंड बात बाकी फिर भी माइंड में तो शंका रहता ही है, क्योंकि मेरा बाद का बना हुआ है, पहले का बना हुआ है। तो ये सारा जो अब फाइनल जो डाउट क्लियर हो जाएगा वो आपका मेडिकल जब स्टार्ट होगा 17 से, तो तभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट जब रिव्यू देंगे तब आपको पता चलेगा। वैसे पहले से आप लोग जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो फॉर्मेट पे सर्टिफिकेट तैयार करके रखना, ठीक है, ओके। तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और फिर भी नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते ही हो, कर ही देना, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं रिप्लाई करने का। उसके बाद जो फाइनल जो आपका रिव्यू आने स्टार्ट होंगे 17 तारीख के बाद से, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक जेन्युइन रिव्यू दे पाऊँ, ठीक है, कैंडिडेट के द्वारा। अगर कोई कैंडिडेट देना चाहे रिव्यू तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ पे ग्रुप में जाके जो है आप हमसे कांटेक्ट करना, आपके साथ मैं बात करूँगा। उसके बाद फिर मैं सारा कुछ जो है मेडिकल के रिगार्डिंग जो भी डाउट रहेंगे अदर कैंडिडेट के लिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।